हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई, हमने इसके पिछले सेशन में आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ाया था। ठीक है। और आपको क्या पढ़ाया था, और आपको हमने ये बताया था भाई, शेयर्स के बारे में बताया था। डिटेल्स में सारा सब कुछ एक्सप्लेन किया था। आई होप आपने ये सारा सब कुछ कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे एमओए के बारे में। और भी हमने एमओए के बारे में कल दो तीन बातें जानी। हमने ये बताया, ये एक प्रकार का आपका चार्टर है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें आपके स्कोप पावर सारा सब कुछ डिफाइन किया जाता है। ठीक है। चलो, तो आप अगर आप कभी भी काम करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट हमने ये बताया था। ऑब्जेक्ट क्या बताया था बेटा? कि आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। ये दो ऑब्जेक्ट देखो, आपको याद होगा। मतलब कि आप एमओए के बाहर जाकर के कोई काम नहीं करोगे, ठीक है ना। और हमने ये बताया था, यदि कोई पर्सन कंपनी से डील करेगा तो चाहे वो शेयर होल्डर हो चाहे क्रेडिटर हो, उसको प्रॉपर तरीके से एमओए की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। ऑल दोज हु डील्स विद द कंपनी टू नो द अबाउट द पावर आर, जो भी सारी चीजें हैं, एक्टिविटीज इट कैन एंगेज इन। ठीक है। सारा सब कुछ क्लियर होना चाहिए। चलो आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये भी हमने आपको बता दिया था। एमओए आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है अंडर सेक्शन 399। मतलब कि एक्ट 2013 का एक सेक्शन होता है, सेक्शन 339। उसमें आपको एमओए के बारे में बताया गया है कि ये आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कंसिक्वेंटली, even every person entering into a contract with the company is presumed to have the knowledge of the condition and contained therein। मतलब कोई भी पर्सन कंपनी से क्या करने आता है, कॉन्ट्रैक्ट करने आता है, तो ये हम प्रिज्यूम करेंगे कि उसको हमारे कंपनी के सारे मतलब कंडीशंस के बारे में पता होगा, ठीक है ना। द शेयर होल्डर मस्ट नो द purposes for which his money can be used by the company and what risk he is taking in making the investment। मतलब आपके बारे में देखो, अगर आप क्या करते हो, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है ना। आप क्या हो, शेयर होल्डर हो। अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो अगर इन्वेस्ट करोगे तो ऐसे ही आंख बंद करके किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर दोगे, ठीक है ना। आप क्या करोगे, बहुत सारे रिसर्च रिसर्च करोगे, तब करोगे। मतलब एमओए वगैरह पढ़ोगे कि भाई कंपनी के क्या बिजनेस है, कंपनी फंड रेज कर रही है तो भाई उसका क्या काम करेगी, ठीक है ना। तो शेयर होल्डर मस्ट नो द पर्पजेस फॉर विच हिज मनी कैन बी यूज्ड। मतलब उसका जो भी पैसा, भाई उसके द्वारा जो कंपनी में पैसा लगाया जा रहा है, वो कंपनी उस पैसे का क्या यूज करेगी बाय द कंपनी एंड व्हाट रिस्क, और उसका क्या रिस्क है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से। चलो, अ कंपनी कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम द प्रोविजन कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम, हाउएवर imperative may be the necessity for the departure, it cannot enter into contract or engage in any trade or business which is beyond the power conferred on it by the memorandum. If it does so, it would be ultra vires the company and void। मतलब आप कंपनी के, भाई एमओए के द्वारा जो भी है सारा सब कुछ, एमओए के बाहर जाकर अगर कोई आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसे बोलते हैं अल्ट्रा वायर ऑफ द कंपनी। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड होते हैं। वॉइड का मतलब क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होता। वॉइड मतलब बिल्कुल नील। ओके। चलो, अब आगे क्या कह रहा है, एज पर सेक्शन 4 मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी। आपका जो कंपनी मेमोरेंडम है कंपनी का, ठीक है ना, मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी shall be drawn up in such form as in given in table ABCD E इन शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब इसमें आपके 5 शेड्यूल है, ठीक है। पांचों शेड्यूल के बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। क्लॉज इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप जल्दी से ये सारे के सारे पांचों के पांचों आप क्या पढ़ोगे, शेड्यूल के बारे में पढ़ोगे। चलो पढ़ो टेबल के बारे में। टेबल नंबर ए,
क्या कहता Table A is a formula memorandum of incorporation of company limited by shares. Table B is a form for memorandum of association of company limited by guarantee and not having a share capital. Table C is a form for the memorandum of association of a company limited by guarantee and having a share capital. Table D is a form of memorandum of association of an unlimited company. Table E is a form for memorandum of association of an unlimited company and having share capital. हाँ बेटा, देखो क्या कह रहा है ये। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल फर्स्ट, ये क्या कहता है, यदि आप अपने मेमोरेंडम को क्या करते हो, ड्रॉन अप करते हो। देखो भाई, जब आप कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करोगे तब आप मेमोरेंडम को क्या करोगे, ड्रॉप तैयार करोगे, बनाओगे, ठीक है, इन सिंपल वर्ड। तो आपको क्या करना होगा, आपकी भाई कौन सी कंपनी है, किस नेचर की कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर है, तो टेबल ए के अकॉर्डिंग आपको अपना मेमोरेंडम बनाना होगा। या फिर लिमिटेड बाय गारंटी है एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो आपको टेबल बी के अकॉर्डिंग आप अपना मेमोरेंडम बनाओगे, ठीक है। अगर आपकी कंपनी क्या है, गारंटी है एंड हैविंग शेयर कैपिटल है, ठीक है, लिमिटेड बाय गारंटी, ये सारा सबको हमको हमने बता दिया है, ठीक है ऑलरेडी, तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको टेबल सी फॉलो करना पड़ेगा। अनलिमिटेड Yes, कंपनी है तो टेबल डी, और आपकी अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग शेयर कैपिटल है तो टेबल ई के अकॉर्डिंग आप अपना एमओए ड्राफ्ट करोगे। चलो आगे पढ़ो बेटा। the memorandum and articles of a company must be as close to model forms as possible, depending upon the circumstances. हाँ बेटा, तो Content मतलब of the memorandum. The ये कह रहे हैं, memorandum, एक सेकेंड रुक जाओ। कह रहा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी मस्ट बी क्लोज टू मॉडल फॉर्म्स एज पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। अब कंपनी के बहुत सारे कंटेंट दे रखे हैं जिसे हम बोलते हैं क्लॉज, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लॉज ऑफ द कंपनी, या फिर एमओए के क्लॉज क्या होते हैं, तो इसमें आपके 5 क्लॉज होते हैं। अगर आपकी ओपीसी है तो 6 क्लॉज होंगे, नोमिनेशन क्लॉज, ठीक है ना। चलो, अब एक क्लॉज है जिसमें आपके नेम क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आपका आएगा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गया, लाइबिलिटी क्लॉज हो गया, ठीक है, ABCD, ये इतने क्लॉज हैं। फिर कैपिटल क्लॉज है, एसोसिएशन क्लॉज है, मतलब एफ हो। चलो, हाँ, मतलब आपके 7 क्लॉज हो जाएंगे यदि आपकी कंपनी ओपीसी कंपनी है। अदरवाइज आपके यहाँ आपके पास कितने क्लॉज होंगे, 6 क्लॉज होंगे। चलो, 6 क्लॉज हैं पूरे। पहला क्लॉज पढ़ो क्या कहता है। the name of the company, name clause with the last word limited in the case of a public limited company or last words private limited company. In the case of a private limited company, this clause is not applicable on the companies formed under Section 8 of the Act. The name including phrase electoral trust may be allowed for registration of companies to be formed under Section 8 of the Act in accordance with the Electoral Trust Scheme 2013 notified by the Central Board of Direct Taxes. For the companies under Section 8 of the Act, the name shall include the words foundation, forum, association, federation, chambers, confederation, council, electoral trust, the like, etc. ओके बेटा, The Companies and Corporation Rules 24. देखो क्या कह रहा है कि नेम क्लाज में आपको ये बताया गया है, यदि आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो उसमें प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज होगा। यदि आपकी पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक लिमिटेड वर्ड यूज कर सकते हो, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। यदि आपकी सेक्शन 8 कंपनी है तो उसमें कोई ऐसा वर्ड आपको यूज करना नहीं होता, जो कि हमने पिछले सेशन में आपको जब सेक्शन 8 पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था, ठीक है। चलो आगे क्या है भाई, आप और क्या क्या यूज नहीं कर सकते हो भाई, आप ऐसे सारे के सारे नाम नहीं यूज कर सकते हो भाई, जो नाम आपके कंपनी के लिए, जैसे कि
आप अनडिजायरेबल वर्ड यूज ना करो। ठीक है, नेम इंक्लूडिंग द फ्रेज इलेक्टोरल trust may be allowed for registration of companies to the formed under section 8 of the act in accordance with the electoral trust scheme 2013 notified by central government board CBDT and for the companies under section 8 of the name shall include the word foundation। ये अगर आप भाई अगर आप क्या कर रहे हो, चैरिटेबल कंपनी बना रहे हो, तो आपको इस तरह के नाम का यूज करना है जो कि ट्रस्ट के लिए होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ट्रस्ट के लिए ऐसे कंपनी प्राइवेट वर्ड लिमिटेड वर्ड यूज नहीं करना है। ठीक है, चलो अब आगे कह रहा एज पर एमसीए नोटिफिकेशन डेट 5 जून 2015 गवर्नमेंट कंपनी नेम मस्ट एंड विद द लिमिटेड। मतलब यदि कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो उस कंपनी का नेम एंड होगा लिमिटेड वर्ड से। इन द केस ऑफ वन पर्सन कंपनी द वर्ड यूज वन पर्सन कंपनी, या फिर आप ओपीसी यूज कर सकते हो ब्रैकेट में। ठीक है, चलो अब आगे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज दे रखा है, पढ़ो। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में आपको कुछ नहीं है, आपका जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस अवेलेबल है वो रजिस्टर्ड ऑफिस का प्रॉपर तरीके से एड्रेस और सारा सब कुछ भाई आपको चेंज करना है, चेंज कराए हो तो वो सारा सब कुछ आपको कहाँ पढ़ना पड़ेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो पढ़ो बेटा। ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ो, ये तीन पढ़ लो। Thus, the objects for which the company is proposed to be incorporated and any matter considered necessary in furtherance therefore object clause. If any company has changed its activities which are not reflected in its name, it shall change its name in line with its activities within a period of 6 months from the change of activities after compiling with all provisions as applicable to change of name. The liability of members of the company, liability clause, whether limited or unlimited, and also state, in the case of the company limited by shares, that the liability of its members is limited to the amount unpaid, if any, on the shareholders held by them, and in the case of company limited by guarantee, the amount up to which member undertakes to contribute to the asset of the company in the events of being wound up while he is a member or within 1 year after he ceases to be a member. हाँ बेटा, सर हो तो गया। ये सारा सब कुछ समझ में आया कि नहीं है बेटा? यस सर। समझ में आ रहा है ना? चलो हम थोड़ा थोड़ा समझा दे रहे हैं। देखो ऑब्जेक्ट यस क्लास का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लास में आपकी कंपनी का जो भी ऑब्जेक्ट है, जिसके लिए आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए, वही आपको करना है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी एक्टिविटी आप नहीं करोगे। उसके बाद लायबिलिटी क्लॉज में आपको हमने बताया, लायबिलिटी क्लॉज में आपकी कंपनी भाई अलग अलग प्रकार की हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर, अनलिमिटेड कंपनी। तो हर एक शेयर होल्डर की वो सारी लायबिलिटी आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है कि भाई भाई कोई भी शेयर होल्डर है कितना पे कर रखा है और कितना बाकी है। ठीक है, तो ये आपकी लायबिलिटी क्लॉज के बारे में हो गया। कैपिटल क्लॉज मतलब कि कैपिटल, आपके जो भी वो है सब्सक्राइबर्स हैं कितना कितना कैपिटल लगा रखे हैं, तो और इसके बारे में सब कुछ। और आपको हमने कैपिटल बता ही दिया है, तो वो सारा कैपिटल, अथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, ठीक है ना, ये सारा सब कुछ कैपिटल क्लॉज में आपको पढ़ने को जानने को मिल जाएगा। एसोसिएशन क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज में सब्सक्राइबर के बारे में पता चलेगा कि कौन इस कंपनी का सब्सक्राइबर है, इसका नाम क्या है, इसका प्रॉपर एड्रेस क्या है, सारा सब कुछ कहाँ मिल जाएगा आपको, एसोसिएशन क्लॉज में। ठीक है, चलो अब आगे आपको ये थोड़ा से रीड करना है ओपीसी के बारे में। अगर आपकी वन पर्सन कंपनी है तो आप क्या करोगे भाई, आपको एक क्लॉज और ऐड करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं नॉमिनेशन क्लॉज। ठीक है ना, खत्म हो गया। रीड कर लो बेटा। सर कहाँ से? इन द केस ऑफ ओबीसी। हाँ हाँ, यहीं से पढ़ लो।
In the case of OPC, the name of the person who, in the event of death of the subscriber, shall become the member of the company. The member must be printed, divided into paragraphs, numbered consecutively, and signed by at least 7%, two in the case of a private company and one in the case of public company. हाँ, वही सारा सब कुछ है जो हमने बता दिया है, आगे कुछ नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ो। आगे In the case of OPC, the name of the सर person who is आगे in the event इस of पे death of the subscriber shall become the member of the company। अगर आपकी ओपीसी कंपनी है तो नॉमिनेशन के क्लाज ऐड करके उस पर्सन के बारे में बताना पड़ेगा। भाई इन केस मेंबर की डेथ हो जाती है तो वो मेंबर क्या बनेगा, कंपनी का मेंबर बन जाएगा। द मेमोरेंडम मस्ट प्रिंटेड द डिविडेंड इनटू द पैराग्राफ numbered consequently and signed by the least at least 7% टू इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। ठीक है ना। चलो, तो ये सारा सब हो गया है, आप रीड कर लेना घर पे, वैसे समझ में आ जाएगा। ठीक। यस ओके बेटा, क्लास ओवर करें फिर। यस ठीक है। थैंक यू सर।